इंडिया जो है फतेहयाब हो चुका है, वेस्ट इंडीज को उन्होंने हरा दिया है। बेशक एक हल्की सीरीज थी, लेकिन WTC में तो आ गए हैं भाई ऊपर। देखो इंडिया ने व्हाइट वॉश कर दिया है और एज एक्सपेक्टेड था कि वेस्ट इंडीज के लिए टू हॉट था इस इंडियन टीम को हैंडल करना, और फिर इंडिया ने अपने प्लेस रेस्ट इंडिया अप्रूव भाई, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। काली आंधी पता नहीं किधर से आई थी किधर गई थी, काली आंधी को नीली पीली करके जो है वो वापस जो है वो उन्होंने वेस्ट इंडीज में धक्का दे के टूटा मार के जो है वो जो वापस भेजा ना, जो जिल्लत प्रो मैच जो करके जो भेजा है ना, वो सारी दुनिया ने देखा है। इस टाइम जो है वो दुनिया का ये ख्वाब बन चुका है ड्रोना के भाई इंडिया को हराने, और वो भी इंडिया के घर में, तो ये भाई पॉसिबल नहीं है। इसका इंडिया भाई दूसरा टेस्ट मैच जीत चुका है 7 विकेटों से। इंडिया ने वाइड वॉश कर दिया भाई वेस्ट इंडीज को, घर पे बुला के भाई इंडिया ने वेस्ट इंडीज वालों का बगैर थूक के बाजा बजा दिया। शुभमान गिल के लिए ज़ाहिर के पहली सीरीज में जीत आई है एज अ टेस्ट कैप्टन, क्योंकि दूसरी ही तो सीरीज में वो कप्तानी कर रहा है और इंग्लैंड में अच्छा मुकाबला किया था। सीरीज लेवल हुई थी, इंग्लैंड ज़ाहिर के डिफिकल्ट प्लेस टू विजिट और अच्छी खेली थी टीम इंडिया, नो डाउट अबाउट इट। और अभी घर में वेस्ट इंडीज, आपको पता है कि आखिरी 15 टेस्ट मैच जो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के हुए, उनमें से 7 टेस्ट मैच ऐसे हुए जो एक इनिंग से जीते हैं। इंडिया एक इनिंग से जीता है। इंडिया ऑफ कोर्स जीता ही सारे इंडिया है एक इनिंग से, मतलब 94 के बाद तो इंडिया के अंदर वेस्ट इंडीज कभी नहीं जीता, 2002 के बाद वेस्ट इंडीज वैसे कभी नहीं जीता। यहाँ पर भाई क्लीन स्वीप कर दिया है वेस्ट इंडीज को, KL राहुल एंड तक खड़े रहे, और यहाँ पर आप ये देखो, मतलब सोचने वाली बात है कि शुभमन गिल जब से कैप्टन बने, एक तो उनका एवरेज देखो कितना हो गया रन्स के अंदर, 1000 रन्स तकरीबन उन्होंने 1000 रन्स तकरीबन उन्होंने पूरे कर लिए शुभमन गिल ने। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया सीरीज को ड्रॉ कर आया शुभमन गिल इंग्लैंड के अंदर, और वहां पे उनका रन्स भी देखो। आज भी जब ऑस्ट्रेलिया के पास बंदा जा रहा है तो जीत कर जा रहा है। दिल्ली के स्टेडियम में फाइनली भारत का डंका बजा और वेस्ट इंडीज से कह रहे हैं कि जो सेकंड टेस्ट मैच था वो भी हथिया लिया और व्हाइट वॉश करके रख दिया। सीरीज भी अपने नाम की, व्हाइट वॉश भी कर दिया, मारा भी, 2 बारियां भी दे दी कहले कि वेस्ट इंडीज को कि आप कुछ ना कुछ कर लो। और इंडिया ने एक टिपिकल टेस्ट चेज किया है। हालांकि ये जो 122 तेज का टारगेट था, मुझे लगता है कि इंडिया अगर चाहता तो ये शायद 10 ओवर 15 ओवर के अंदर खत्म कर सकता, और ये मैच पहले दिन के ऊपर, मतलब जो चौथा दिन था डे 4, उसके ऊपर ये खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन इंडिया ने थोड़ा टेस्ट को टेस्ट बनाया और इसको कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट को इज्जत दी, और इसीलिए इंडिया ये मैच लेकर इतना आगे गया कि भाई चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बच्चों को खुश कर देते हैं, थोड़ा बच्चों को शपड़गुल्ली करने देते। अरे भाई ये क्या हो गया भाई, हमने तो नाश्ता भी नहीं किया और KL राहुल ने वेस्ट इंडीज को नाश्ता करवा लिया। वेस्ट इंडीज ने इतना सा टारगेट दिया था, जैसे मैंने कहा कि इससे ज्यादा तो मैं नाश्ता कर लेता हूं, मेरे नाश्ते में भी बहुत कुछ होता है, लेकिन वेस्ट इंडीज के इस दिए हुए टारगेट में कुछ भी नहीं था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला भी टीम इंडिया ने शानदार अंदाज में 8 विकेट से अपने नाम कर लिया है। इस मैच में भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर तहलका मचा दिया, खासकर कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा, जिन्होंने मिलकर वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी को चारों खाने चित कर दिया। वहीं बल्लेबाजों ने भी कमाल का प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया को जीत तक पहुंचाया। इस जीत के साथ भारत ने न सिर्फ ये मुकाबला जीता, बल्कि टेस्ट सीरीज को भी क्लीन स्वीप कर लिया, यानी कि भारत ने वेस्ट इंडीज को एक भी जीत का मौका नहीं दिया। और दोस्तों, मजेदार बात तो यह है कि इस जीत के बाद पाकिस्तानी मीडिया भी भारत की जमकर तारीफ कर रही है। उनका कहना है कि भारतीय टीम आज एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से अब वो हर मुकाबला जीतने की क्षमता रखती है। वाकई दोस्तों, चाहे बल्लेबाज हों या गेंदबाज, हर किसी ने इस सीरीज में अपना 100% योगदान दिया है। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं भारत की इस शानदार जीत की पूरी कहानी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप भी टीम इंडिया की इस जीत से खुश हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइए। चीजें अगर आप मोहम्मद सिराज की बात करो, जो इंडिया के पेसर्स हैं, उन्होंने पिछले 4-5 साल से जितने ओवर्स डाले हैं, कल हम फुटेज देख रहे थे यार, इतने ओवर्स डाल दिए हैं, मतलब मेरे ख्याल से दुनिया में शायद इस टाइम अगर आप देखोगे तो टॉप पर ही आते हैं पिछले इस साल जितने ओवर्स सिराज ने डाल दिए हैं। फिर आप बुमराह को अगर तीनों फॉर्मेट्स में देख लो, डेडिकेशन तो नजर आती है यार कि इंडिया के जो खिलाड़ी हैं, जो टेस्ट क्रिकेट को वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि
हम बेशक की बात कर रहे थे कि यार अभी आप एशिया कप खेल कर आ रहे थे, आपके बड़े नाम बैठ जाते, लेकिन खेले हैं सारे। बेशक फैंस ने थोड़ा सा लेस इंटरेस्ट लिया, ग्राउंड में स्टेडियम में उतनी आवाम नहीं आई इंडिया वेस्ट इंडीज को देखने के लिए। उसमें शायद आप ब्लेम वेस्ट इंडीज को भी डालोगे कि यार वो उतनी अच्छी उनकी टीम नहीं है या उतने बड़े नाम उनके पास नहीं है। इवन कल फॉलो ऑन के बाद अगर आप देखो 390 रन बनाया था, एक थोड़ा बहुत कल ही खत्म हो जाना चाहिए था मैच, लेकिन आज ये गया 58 रन जो इंडिया को बनाना था वो इंडिया ने चेस किया और 2-0 से सीरीज को अपने नाम किया, वेस्ट इंडीज को व्हाइट वॉश कर दिया। पॉइंट्स टेबल में भी अब भारत जो है वो ऐसा लग रहा है कि टॉप 2 में आ चुका है पॉइंट्स टेबल में। और WTC में अगर आप जब से साइकिल शुरू हुई है भाई, इंडिया टॉप 2 में ही रहता है। बिल्कुल पिछले बार खाली ये एंड में वो लास्ट में भी चांस था, लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो रिजल्ट था वो एट द एंड इंडिया के हक में नहीं आया। बात करें एक्चुअल तो 518 रन थे सेकंड टेस्ट मैच के अंदर, जो कि 2 बारियां लगाकर वेस्ट इंडीज ने कंप्लीट किए। उसके बाद 121 कह लें कि हमें बोर्ड पर लगा हुआ दिखाई दिया। और भारतीय बॉलर्स की बात करेंगे, कुलदीप की कुल 8 विकेट्स नजर आती हैं, पहले टेस्ट को दूसरे टेस्ट को मिलाकर। बुमराह की 3 नजर आती हैं, सिराज की कह लें कि बुमराह की 4 विकेट्स नजर आती हैं, सिराज की 3 विकेट्स नजर आती हैं। और स्पेशली अगर बात करेंगे तो इंडिया अपने आप को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए तैयार कर रहे हैं और वो कर भी चुका है। कल का 175 सेकंड में नहीं चल पाए, उसके बाद कह रहे हैं कि केएल राहुल का 100 नजर आया, जडेजा का 100 नजर आया, जडेजा ने विकेट्स भी कमाल की निकाली, शुभमन गिल कप्तान का 129 नजर आया। मतलब ओवरऑल अगर पूरे वेस्ट इंडीज का जो टूर था उसके एनालिसिस किए जाए तो इंडिया बहुत भारी रही है उनके ऊपर। बने आज आधे रन बने, सुबह होते ही शुरू होते ही जो है कि दिन भी खत्म, टेस्ट मैच भी खत्म, और ये टेस्ट मैच जो है कि इंडिया ने अपने नाम कर लिया। भाई शेट्टी के दामाद केएल राहुल का कमाल, केएल राहुल बेमिसाल, साई सदरसन और केएल राहुल ने कर दिया वेस्ट इंडीज का बुरा हाल। साई सदरसन ने भी आज जबरदस्त रन किए भाई, 30+ वो रन किए उसने, पहली इनिंग में 87 रन किए। आज केएल राहुल ने जो है कि 58 रन बनाए, नॉट आउट वापस आए और अपनी टीम को जीत दिलाए। पहली इनिंग में भी उसने जो है कि 30+ रन किए थे। टोटल इस टेस्ट मैच में केएल राहुल के बन गए हैं 96 रन, और पिछले टेस्ट मैच की एक ही इनिंग मिली थी, उसमें उसने 100 ठोक दिया था। तो भाई इंडिया ने 2-0 से और वन साइडेड, बिल्कुल वन साइडेड जो है कि ये टेस्ट सीरीज और दोनों टेस्ट मैच अपने नाम कर लिए। जहां पर वेस्ट इंडीज ने 390 रन बनाए, वेस्ट इंडीज के 2 प्लेयर ने 100 किया, एक प्लेयर ने 50 किया, एंड में आने वाले प्लेयर्स ने 79 रन की पार्टनरशिप लगाई। आखिरी 15 टेस्ट मैच जो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के हुए, उनमें से 7 टेस्ट मैच ऐसे हुए जो एक इनिंग से जीते हैं। इंडिया एक इनिंग से जीता है। इंडिया ऑफ कोर्स जीता ही सारे इंडिया है एक इनिंग से। मतलब 94 के बाद तो इंडिया के अंदर वेस्ट इंडीज कभी नहीं जीता, 2002 के बाद वेस्ट इंडीज वैसे कभी नहीं जीता। उसमें 7 मैच ऐसे हैं जो एक इनिंग से जीते हैं, 2 मैच ऐसे हैं जो 200, यानी जितने भी मैच जीते हैं ना, या तो 200+ वाले हैं, या 10 विकेटों वाले हैं, या फिर 1 इनिंग वाले हैं। ठीक है, ये वाला उनका आखिरी 15 टेस्ट मैच में ये रिकॉर्ड है। 2011 में लास्ट टाइम हुआ था जब ये मेरे ख्याल 6 या 4 विकेटों से जीते था इंडिया। उसके अलावा तो सीधा जीत रहे हैं, सीधा। हाँ, और अभी भी मुझे लगता है कि ये भी इनिंग से जीत जाना चाहिए था। जो कल मेरी बात हुई, मैंने, मेरे ख्याल में ईमानदारी की बात है, मेरे आपको याद है कल जब हमने वीडियो की मैंने क्या बोला था कि ये मैच जो है वो जाएगा लंच तक। मैंने ये कहा था, मैं लंच ऊपर, क्योंकि मेरे ख्याल था कि ऊपर तो बना ही नहीं पाएंगे उससे, क्योंकि एक विकेट गिरनी या कैम्बल की या शे होप की गिरनी और खत्म। अब शे होप का आप देखें, शे होप ने, आप हैरान होंगे, 2017 के बाद पहला 100 है उसका। यार बहुत बुरा मोए हुआ है यार मैं कहता हूँ अच्छी अभी नाश्ता भी नहीं किया तो इंडिया जीत गई है यार, अभी तो खाना भी नहीं खाया आपने। देखो मोए हुआ है वेस्ट इंडीज के साथ। अब कुछ 10-15 साल वो सोचेंगे कि सीरीज रखनी है कि नहीं रखनी। नहीं, हम इतने बड़े काबू होंगे जब हम उनका मुकाबला करेंगे ना। आप देखें ना, उन्होंने तो जिस तरह फेंटा चारा है इनको, मैं कहता हूँ सॉफ्टवेयर क्या है, उन्होंने अपडेट का सॉफ्टवेयर कर दिया। आप ये हार्डवेयर का भी कुछ आ दिया, हार्डवेयर भी अपडेट
ही दिया है। यार देखो, वाइट वॉश करना है वेस्ट इंडीज, वो इतने भी लल्लू पंजू नहीं था कि आप कहें कि बहुत हल्की टीम। उनके पास भी बैट थे, उनके पास भी बॉल थी, वो ग्राउंड था, वो भी खेलने आए थे। होप जैसा बैट्समैन था उनके पास, क्या हो गया उनकी? बाकी बहुत अच्छे, उनका कैप्टन कितना कमाल है। आप ये ना बात करें कि उनके पास इतनी कोई अच्छी डोमिनेटिंग बैटिंग नहीं थी। आप ये बात, इतना कुछ होने के बावजूद भी कुत्तों की तरह जलील होना था, तो वो फिर आए क्यों इंडिया के घर में? भाई जलील नहीं किया। क्या किया फिर? क्या किया उन्होंने? ऐसे करके आप इस चीज का मतलब जलील रगड़ के जलील किया। इंडिया जो है उस टाइम के ऊपर नंबर 2 के ऊपर आ चुकी है। उसके लिए भाई बहुत सारी तालियां। WTC के अंदर इंडिया जो है वो ऑलरेडी नंबर 2 पे आ चुकी है और सब लोग ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि भाई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का इस दफा फाइनल होना है। नंबर 2 पे नहीं, एक्चुअली नंबर 3 पे है, लेकिन ये नंबर 2 पे पहुंच जाएंगे। थोड़े से ही उसका फर्क है, क्या कहते हैं, परसेंटेज के तरीके से थोड़ा सा फर्क है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया को ज्यादा टेंशन होने वाली है, क्योंकि इंडिया ने अब तक 7 मैच खेले हैं, जिसमें से 4 जीते हैं और सिर्फ 2 ही हारे हैं और 1 मैच ड्रॉ हुआ है। तो इंडिया के पॉइंट्स है 52 और यहाँ पर 61.900 का इनका जो है वो कुछ मतलब इसका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पता नहीं क्या पॉइंट्स होता है, क्या होता है साला, जो भी है वो यहां पर पहुंचा हुआ। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है, श्रीलंका नंबर 2 पे है और इंडिया नंबर 3 पे है। श्रीलंका वालों का इसलिए बोलना चाहूंगा, वो बेचारों का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। सिर्फ 2 ही मैच खेले उन्होंने, जिसमें से 1 जीता है। जबकि पाकिस्तान की बात करेंगे तो हमारी तो अभी लगी पड़ी है आजकल, हमारी क्रिकेट की आजकल धज्जियां उड़ी पड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान का कुछ पता नहीं है कि भाई ये किस तरीके से हारेंगे, ये कैसे हारेंगे। बात है कि शुभमन गिल जब से कैप्टन बने, एक तो उनका एवरेज देखो कितना हो गया रन्स के अंदर, 1000 रन तकरीबन उन्होंने पूरे कर लिए शुभमन गिल ने। और पहली सीरीज खेली, यहाँ पे गौतम गंभीर ने हक किया जायसवाल को, शुभमन गिल को, सही को, सबको, और वो भी खुश लग रहे हैं कहीं ना कहीं। शुक्र यार मेरी बर्थडे थी, तुम लोगों ने मैच जितवा दिया सुबह सुबह। और आप देखो कि इंग्लैंड वर्सेस इंडिया सीरीज को ड्रॉ कर आया शुभमन गिल इंग्लैंड के अंदर, और वहां पे उनका रन भी देखो। आज भी जब ऑस्ट्रेलिया के पास बंदा जा रहा है तो जीत जा रहा है। वेस्ट इंडीज के सामने अपनी 100 भी मारी इस मैच के अंदर। कोई भी अभी ऐसी सीरीज नहीं गई शुभमन गिल की एज अ कैप्टन की विदाउट 100। हाथ नहीं मिला रहे, क्यों? अब क्यों नहीं? मैं एक तरफ देखने लग गई मैच भाई, वो तो एक आदत सी हो गई है देखने के लिए कि हाथ मिलाते नहीं मिलाते। और यहाँ पर वेस्ट इंडीज और डैरेन समी जो हेड कोच है वो डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि देखो ये सीरीज हारने के बाद उनको 2-3 चीजें सीखने का मौका मिलेगा कि अब क्या हमें टीम में चेंजेस करनी है और क्या नहीं। इंडिया को मिलेगा भी सीखने का बहुत कुछ मौका ऑस्ट्रेलिया के पास जाकर। तो रहा हूं ना, असली टेस्ट जो है अब शुभमन गिल की लीडरशिप का वो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अगले हफ्ते में पता लगेगा इतवार वाले दिन कि भाई शुभमन गिल अपनी कैप्टेंसी से रोहित शर्मा, विराट कोहली क्या करते हैं। क्योंकि देखो मेरे हिसाब से एक बच्चा पहली क्लास से लेके 8 क्लास तक पढ़ता है, एंड में जो टेस्ट होता है वो बोर्ड एग्जाम होता है। तो वो अब है शुभमन गिल का बोर्ड एग्जाम ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो दोस्तों, आपने वीडियो की शुरुआत में देखा होगा कि कैसे भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन के बाद पाकिस्तानी मीडिया खुद भारतीय टीम की तारीफ करते नहीं थक रही। उनका कहना है कि आज भारत जिस तरह क्रिकेट खेल रहा है वह दुनिया की नंबर 1 टीम बनने का हक रखता है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि साउथ अफ्रीका जैसी टीम के सामने सिर्फ 16 रन पर 5 विकेट गिर गए। अब सोचिए दोस्तों, एक तरफ भारत है जो वेस्टइंडीज को धूल चटा देता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो हर जगह से हार का सामना कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया तक कह रही है कि हमारी टीम अब क्रिकेट में कहीं टिक ही नहीं रही, और सच भी यही है। भारत और पाकिस्तान का अब कोई मुकाबला नहीं रह गया। लेकिन फिर भी कुछ लोग दोनों टीमों की तुलना करते हैं। अरे भाई, तुलना तो तब हो जब दोनों एक स्तर पर हों। आज भारत की टीम फिटनेस, स्किल और परफॉर्मेंस तीनों में दुनिया से आगे है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच अब कोई कंपैरिजन बनता है या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।